My question is, this is a graph of mod x, this is a graph of mod y. तो ये ग्राफ किसका है? इट इज अ ग्राफ ऑफ व्हाट? 2 मिनट। यू आर न्यू टू दिस, कोई बात नहीं है। वी नो, बट आपने, आपको समझ में आ रहा है, ये बहुत इम्पोर्टेंट। ये हमारा मॉड एक्स का ग्राफ है, थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है। अब ये मॉड एक्स का ग्राफ है ना, तो फिर हमने क्या किया था, इसको हटा के इधर हमारा आया था, ये कौन सा ग्राफ है? मॉड वाई। ये मॉड वाई का ग्राफ है। चलो मॉड एक्स मॉड वाई को छोड़ देंगे और नए दो ग्राफ बनाएंगे। तो मैं आपको पूछता हूँ, ये ग्राफ कौन सा है अभी? ये ग्राफ, इट इज अ ग्राफ ऑफ व्हाट? सीधा मैं आपको हिंट देता, आप ऊपर से नीचे आ गए ना, तो इट इज अ ग्राफ ऑफ व्हाट? ऊपर से नीचे आ गए, टाइपिंग कर में आपको प्रॉब्लम आएगा। तो ये है ग्राफ ऑफ माइनस ऑफ मॉड एक्स। माइनस ऑफ मॉड एक्स। देखो ऊपर का ग्राफ जो है वो मॉड एक्स का है, ये ग्राफ है मॉड एक्स का। अब ये ग्राफ कौन सा है? नीचे आ गए ना, ये पॉजिटिव वैल्यू दे रहा है मॉड एक्स, और ये माइनस, मॉड एक्स पॉजिटिव देता, बट माइनस लगाने के बाद वो निगेटिव होगा तो नीचे जाएगा वही क्वांटिटी। इट इज अ ग्राफ ऑफ माइनस ऑफ मॉड एक्स। समझे? This is a graph of mod x, and and it will become automatically graph of उसका नेगेटिव, mod x का नेगेटिव, माइनस ऑफ mod x। कैसे? हम आपको बता दें, अगर 1 है तो व्हाट इज वैल्यू ऑफ mod 1? 1। बट हमारी ये वैल्यू क्या दिखा रही है? -1। मतलब उसका माइनस करना है हमको, मॉड लेके माइनस करना है, माइनस लेके मॉड नहीं। 2, तो मॉड 2 का वैल्यू कितना है? 2, बट इधर हमारा क्या आ रहा है? -2, 2, यस। सो निगेटिव, निगेटिव जब करते हो तो पूरा नीचे आ जाता है। कोई भी वैल्यू को आप निगेटिव करते हैं ना, एक्स को, एक्स के वैल्यूज को, तो उल्टा हो जाता है। सिमिलरली हम आपको फिर से बता दें, टोटल उसके वैल्यूज बदल जाते हैं। ये था ग्राफ ऑफ y इक्वल्स टू मॉड x। कौन सा? ये, दिस इज अ ग्राफ ऑफ y इक्वल्स टू मॉड x, है ना? तो फिर ये जो नीचे आएगा ये क्या होगा? ग्राफ इक्वल्स y इक्वल्स टू माइनस ऑफ मॉड x। खेल खत्म। y इक्वल्स टू माइनस ऑफ मॉड x। बाद में देख लो, सोच लो, वैल्यू पुट करके देख लो आता है या नहीं, वेरीफाई करके देखो। अब मेरा सवाल थोड़ा सा अलग है, मैं आपको कुछ ऑप्शन देता हूँ, उस ऑप्शन से आपको आंसर देना है। कैसे रहेगा? ऑप्शन से आपको बताना है। ये है ग्राफ मेरा, ओके? तो ये जो ग्राफ है, मैं ऑप्शन दे रहा हूँ, मॉड एक्स का है, मॉड वाई का है, मॉड ऑफ माइनस, नहीं, माइनस ऑफ मॉड एक्स का है, और माइनस ऑफ मॉड वाई का है। ए बी सी डी। यस, आपने तो टाइप करके भेजा, बहुत सही, ऑप्शन डी। चलो, यू गॉट पॉइंट, मानना पड़ेगा। वेरी गुड। बहुत सही।
यस, 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 नहीं नहीं, डी डी, मॉड वाई इधर है, तो ये उसका निगेटिव, वाई के वैल्यू जब निगेटिव होते तो इधर आ जाते, मतलब जैसे एक्स, मॉड एक्स का वैल्यूज निगेटिव हो तो नीचे आए, क्योंकि वाई से रिलेटेड रहती है, तो ये इधर आता है लेफ्ट साइड में। क्योंकि मॉड एक्स वाई के बराबर है, तो मॉड एक्स के वैल्यू को हम माइनस ऑफ मॉड एक्स करें, तो मतलब वाई निगेटिव तो नीचे आ जाता है, तो वो नीचे वाला। बट अभी मॉड एक्स मॉड वाई जो है, मॉड वाई मतलब एक्स, तो एक्स के वैल्यू को निगेटिव करे, एक्स को उल्टा करे, तो इधर आ जाता है, ये मॉड ऑफ माइनस ऑफ मॉड वाई, ये मॉड वाई का ग्राफ है, ये उसका निगेटिव है, ये मॉड एक्स का ग्राफ है, ये उसका निगेटिव है। चलो छोड़ दो इसको, जितना हो सके अंडरस्टैंड कीजिए, उसकी कोई जरूरत नहीं है, किसी जगह नहीं, एक थोड़ा सा बीच में हमने एक ट्राई किया। अब हम थोड़ा सा एक लाइन की ओर जाएंगे, y इक्वस टू एक्स का ग्राफ देखेंगे हम, y इक्वस टू एक्स का, तो y इक्वस टू एक्स का ग्राफ जो होता है इस तरह का होता है, x और y इक्वल होते, y इक्वस टू एक्स, दिस इज अ ग्राफ ऑफ y इक्वस टू एक्स, बीचों बीच जाता है। इससे भी बहुत सारी चीजें हम आपको बता देने वाले, y इक्वस टू एक्स। अब हम जब y इक्वस टू माइनस एक्स निकालेंगे, माइनस एक्स, तो सीधा साधा है, ये ऐसा हो जाता उल्टा, पहले में y और x इक्वल है और दूसरे में y और x अलग अलग है साइन में, ये पॉजिटिव x तो नेगेटिव y, नीचे आना, नेगेटिव x तो पॉजिटिव y, इसमें पॉजिटिव x पॉजिटिव y, नेगेटिव y, तो ये y इक्वस टू एक्स, और ये है y इक्वस टू माइनस एक्स, y इक्वस टू एक्स, y इक्वस टू माइनस एक्स, ग्राफ ऑफ द लाइन्स। जब x और y के साइन सेम हो गए तो ये ऐसा, x और y के साइन अलग अलग हो गए तो ऐसा ग्राफ। चलो आगे जाएंगे। अब y इक्वस टू एक्स का ग्राफ है ये, y इक्वस टू एक्स। अब हम y इक्वस टू टू एक्स ले लेंगे, तो y इक्वस टू टू एक्स, इसका ग्राफ मैं आपको क्वेश्चन करता हूँ, ये साइड है y इक्वस टू एक्स की और ये b साइड है, तो इसका ग्राफ का जो पोर्शन है इधर का वो कौन से साइड में होगा, ये साइड में होगा या बी साइड में होगा, y इक्वस टू टू एक्स। इधर एक लिखता हूँ p और q, नहीं, r एंड s, तो आपको बताना है कौन से साइड में होगा, y इक्वस टू टू एक्स का जो ग्राफ होगा वो कौन कौन से पार्ट में रहेगी, ए बी आर और एस में। y इक्वस टू टू एक्स, एक्स पुट करने के बाद y उसका डबल हो जाता है, बी एंड एस, यस, बी एंड एस में रहेगी, एक्स आप जब पुट करते हो तो ये ऐसा जाएगा, y इक्वस टू टू एक्स इसमें रहेगा, बी एंड एस में, एक्स जब आप पुट करते हो तो y का न्यूमेरिकल वैल्यू बढ़ जाता है। अब हम y इक्वस टू थ्री एक्स इसमें ही रहेगा, ऊपर चला जाएगा, y इक्वस टू फोर एक्स और ऊपर चला जाएगा, y इक्वस टू फाइव एक्स और ऐसा हो जाता है जाएगा, ऐसा ऐसा और ऐसा हो जाएगा, ये ऐसा हो जाएगा, बढ़ जाएगा, जैसे y इक्वस टू सम एक्स तो बढ़ जाता है, y इक्वस टू हंड्रेड एक्स और बढ़ जाएगा, हो गया।
जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे ऐसे हो जाएगा ग्राफ, वाई एक्सिस तक जाएगा। चलो, अब मेरा सवाल है, y इक्वस टू 1/2x कौन से पार्ट में रहेगा? देखो ये जो मल्टीप्लायर थे y इक्वस टू के, वो ग्रेटर देन 1 थे, अब हमारा ये लेस देन 1 है, 1/2 है ना। कौन से पार्ट में हो, कौन से पार्ट में जाएगी लाइन? ए एंड एयर ऐसे जाएगी। ये देखो, ये y इक्वस टू हाफ एक्स, y इक्वस टू हाफ एक्स। देखो ये हाफ है, उससे और नंबर जो है 1/2, y इक्वस टू हाफ एक्स, ऐसा जाए। इसमें कैसा है, 2x इधर रहेगा, फिर 3x रहेगा, फिर 4x रहेगा, 5x रहेगा, ऐसे बढ़ते जाएगा। समझो ये 2x का पोर्शन है इधर ऐसा, फिर 3x का पोर्शन होगा ऐसा, इधर ये ऊपर जा रहा था, इधर इधर ऐसे जाएगा, क्या ऐसा 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 बढ़ रहा है, इधर है पोर्शन, इधर भी ये बढ़ रहा है वाई एक्सिस की ओर। अब ये कैसा बढ़ेगा, ये एक्स एक्सिस की ओर जाएगा। जैसे जैसे वैल्यू आप बढ़ाएंगे इधर 1/2, वाई इज 1/2x, वाई इज 1/3x, वाई इज 1/4x। तो x की वैल्यू जब जैसे जैसे पुट करेंगे वैसे वैसे y की वैल्यू कम होते जाएगी, मतलब ये नीचे नीचे आएगा। तो y इज 1/2x, अगर आप इधर है तो y इज 1/3 नीचे आएगा। जैसे जैसे ये नंबर आपका 1/2, मतलब ये 1 से कम होते जाएगा, मतलब डिनोमिनेटर बढ़ जाएगा। 1 से जैसे जैसे कम होगा, मतलब डिनोमिनेटर बढ़ने के बाद देखो 1/2, 1/3, ये 1 से इससे भी कम है, 1/4 है, इससे भी कम है, 1/5 इससे भी कम। तो वैल्यू नीचे 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 आ जाए। सो ऐसा हो जाएगा, फिर लास्ट, फिर ऐसा, फिर ऐसा, फिर y को 1/2, 1/3, 1/5, 1/7, 1/8, 1/9, 1/1000 अप टू 1/infinity, मतलब जीरो। तो ये होगा y इक्वस टू जीरो। एक्स को मल्टीप्लाई करेगा ना, उसके बारे में आप सोचो, मैं ज्यादा ज्यादा बता के आप लोग कंफ्यूज हो। सो दीज आर द, दिस इज, अब हम उल्टा करेंगे तो भी वैसे आपको सोचना है। अगर माइंड ओपन है तो क्यों ना बात बता दी जाए। सी हियर द ग्राफ, y इक्वल्स टू माइनस एक्स, y इक्वल्स टू माइनस एक्स, ये है y इक्वल्स टू माइनस एक्स। अब मैं इधर पार्ट लिखता हूँ ए बी सी डी। तो ए बी सी एंड डी ऐसा होता है ना। तो y इक्वल्स टू माइनस एक्स, तो मेरा एक सवाल है, y इक्वल्स टू -2x, y इक्वल्स टू -3x, y इक्वल्स टू -4x, ये जो लाइन्स है वो कौन से पार्ट में चले जाएंगे? बीडी, ए सी, ऐसा होगा उल्ट उल्ट। जब ये न्यूमेरिकल वैल्यू बढ़ेगी तो y एक्सिस की ओर जाता हो, इधर भी y एक्सिस पे, तो ऐसे चले जाएगा, ऐसा 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 चले जाएगा, बढ़ता जाएगा। नंबर बढ़ा ना, साइन को छोड़ दो, नंबर अगर बढ़ गया फिर हम बोलेंगे y इक्वस टू -1/2x, y इक्वस टू -1/3x, y इक्वस टू -1/4x। तो वो कौन से साइड जाएगा, कैसे जाएगा? बी एंड डी, वो बी एंड डी में जाएगा, बी और डी से जाएगा, बी और डी से ऐसा नीचे होते 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 ऐसा जाएगा, बी एंड डी। व्हाट इट इज। अब हमको जाना है ग्राफ ऑफ, ग्राफ से सॉल्व होते हैं बहुत सारे क्वेश्चन। आपको अलग हमें आदत लगी है सिर्फ कैलकुलेशन करने,
ड्रॉ करते कि नहीं, समझ में नहीं आता क्या हो रहा है, उसका क्या रीजन है। रिलेशन किसे कहते फिर? चलो, अब ये यहाँ तक हो गए, बहुत हुआ ग्राफ के बारे में। अब हम थोड़ा सा आगे जाएंगे ग्राफ को लेके। ये थे डिफरेंट लाइन्स के ग्राफ। मॉड एक्स का भी ग्राफ देखा, वाई इक्वल्स टू एक्स का भी देखा, वाई माइनस एक्स, वाई इज टू एक्स, वाई इज थ्री एक्स, वाई इज फोर एक्स माइनस वन बाई टू एक्स प्लस वन बाई टू एक्स। ये सब ग्राफ हमने देखे। अब हम जब y इक्वल्स टू मॉड एक्स देखते हो तो मतलब ये होता है y इक्वल्स टू प्लस और माइनस एक्स। समझ में आ गई बात? तो आपको इस तरह से भी जाना है। अब जा सकते हैं फिर ये दोनों को कंबाइन। चलो, एनी डाउट अबाउट दिस थिंग्स? कुछ किसी को कहना है नेक्स्ट पॉइंट शुरू करने के पहले? अब हमारा काम आता है क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। उसका ग्राफ हम कैसे ड्रॉ, उसका रिप्रेजेंटेशन कैसे रहता है क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन? आपको इक्वेशन मालूम होना चाहिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन वेरिएबल एक्स। उस इक्वेशन को हम कंसिडर करेंगे और आपको कुछ चीजें बता देंगे, शॉर्टकट यूज्ड इन वेरियस एग्जांपल्स। चलो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म क्या होता है? व्हाट इज द जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन? उसका हम एक्सप्रेशन बनाएंगे, इक्वल्स टू निकाल देंगे तो एक्सप्रेशन बनता है, इक्वल्स टू साइन निकाल दिया तो एक्सप्रेशन बनता है इक्वेशन। समझो एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू फाइव है तो एक्स निकाल दो फाइव, एक्स प्लस वाई इज ए एक्सप्रेशन, एक्स प्लस वाई ये सिर्फ एक्सप्रेशन। इक्वल्स टू साइन आया तो इक्वेशन बनता है, एक्स प्लस वाई का भी ग्राफ, मतलब एक्स प्लस वाई। बट वो एक्स प्लस वाई कितना, इसकी कोई जरूरत नहीं, बट क्वाड्रेटिक में थोड़ा सा अलग होता है। चलो, वही इक्वेशन ही रहता है एक्चुअली, इक्वेशन का ही ग्राफ। अभी हमने देखा मॉड एक्स प्लस एक्स माइनस एक्स टू एक्स माइनस टू एक्स वन बाई टू एक्स माइनस वन बाई टू एक्स, मॉड वाई माइनस ऑफ मॉड वाई माइनस ऑफ मॉड एक्स, ये सब ग्राफ देखे। एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू समथिंग, है ना? तो इस हर चीज में y है। माइनस एक्स मतलब y इज माइनस एक्स, प्लस टू एक्स मतलब y इज प्लस टू एक्स, माइनस टू एक्स मतलब प्लस वाई, मॉड एक्स मतलब प्लस वाई, माइनस ऑफ मॉड एक्स मतलब y, मॉड y तो फिर x, माइनस ऑफ मॉड y प्लस x मतलब एक, वन बाई टू एक्स मतलब y। तो हर y से रिलेटेड होता है। ओके, तो समझो मेरे पास एक ऐसा एक्सप्रेशन है, देख लीजिए एक्सप्रेशन। हाँ, यस, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये एक्सप्रेशन है क्वाड्रेटिक। मैं इसको y बोलता हूँ, y इक्वल्स टू, है ना, मॉड एक्स तो हम उसे y बोलते थे। अब y x y इसकी जगह y मत कंसिडर करो, ये पढ़ लो। तो हमें करना क्या है, उसका ग्राफ कैसे आता है, इसका क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाइए, इक्वेशन। तो उसका जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे तो हमें y जीरो लेना पड़ेगा, तो वो बन जाता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू जीरो। हो गए? इसके रूट्स निकालिए। रूट्स के लिए हमें फॉर्मूला है माइनस बी प्लस और माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन टू ए, है क्या नहीं? ये हम रूट्स निकालते कि नहीं इसमें? ओके, हाँ, तो हम आपको बता दें, ये जो इस तरह का जब एक्सप्रेशन आपके सामने होगा तो उसका ग्राफ क्या होता है? यस यस, अल्फा बीटा, ये अल्फा और ये बीटा होता है।
अल्फा और बीटा, उसमें ये कैलकुलेशन में कौन ग्रेटर रहता है, अल्फा ग्रेटर रहता है, बीटा ग्रेटर रहता है, अगर इस तरह से हम लेते हैं तो। फिर से चलो हमारे पास ये सवाल आया है, आपको पहले से पता चाहिए, समझो ऐसा इक्वेशन है, तो हम बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी फाइंड करते हो, फिर उसके भी कंडीशन रहते हैं, इसके तीन कंडीशन है, उसके बारे में इसकी भी चर्चा है, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी की चर्चा है, इसे आप डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं, डेल्टा कहते हो, इसकी वैल्यू जीरो आती है, पॉजिटिव आती है, निगेटिव आती है, तीनों की हमें जरूरत है। ओके, तो सवाल है हमारा जो अल्फा होता है वो होता है माइनस बी प्लस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन ट्वाइस, ये हमारा अल्फा होता है। और हमारा जो बीटा होता है ना वो होता है माइनस बी माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन ट्वाइस। तो उसमें कौन ग्रेटर होता है, कौन स्मॉलर होगा, कोई तो एक स्मॉलर और एक कोई तो एक ग्रेटर होगा ना, समवन विल बी स्मॉलर समवन विल बी ग्रेटर, उसमें से एक स्मॉलर होता है, एक ग्रेटर होता है। तो आपको क्या लगता है कौन सा नंबर स्मॉलर होगा, अल्फा स्मॉलर होगा या बीटा? चलो हम कौन सा स्मॉलर है इसके बारे में चर्चा करेंगे, बहुत सही क्वेश्चन। इसके लिए थोड़ा सा हम क्या करेंगे, क्वेश्चन ले लेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस सिक्स इक्वल टू जीरो। अल्फा बीटा हम बनाएंगे, हम फैक्टराइज नहीं करेंगे। तो ए की वैल्यू वन, बी इज माइनस फाइव, तो बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी। देखो सिंपल क्वेश्चन लेके कभी भी पढ़ाई कर, बी स्क्वायर मतलब 25, फोर इंटू वन इंटू सिक्स 24, वन आया, वन आया, वन, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी वन आया। अब हम ले लेंगे अल्फा माइनस बी प्लस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन ट्वाइस है, और बीटा में क्या करेंगे, माइनस बी माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन ट्वाइस, ये बीटा होगा, आपको मालूम है। अब माइनस ऑफ बी मतलब माइनस माइनस प्लस फाइव, फाइव प्लस रूट वन बी स्क्वायर तो वन अपॉन टू ए मतलब टू, एंड बीटा मतलब फाइव माइनस वन अपॉन टू, कौन सा ग्रेटर है, विच इज ग्रेटर इज माई क्वेश्चन। अल्फा ग्रेटर है या बीटा, अल्फा, अल्फा ग्रेटर है ना, हाँ ऐसा, वो सिंबल देखने की कोई जरूरत नहीं, अल्फा, यस, अल्फा ग्रेटर है। फिर से देखिए और कौन सा भी क्वेश्चन लीजिए, कोई भी क्वेश्चन लीजिए, अब हम इसको प्लस फाइव एक्स करेंगे, इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम आ सकता है, चलो ना, इसलिए तो हम पढ़ रहे हैं ना, कौन सा ग्रेटर होगा, दोनों में से एक ग्रेटर एक स्मॉलर होगा, ये हमें देखना है बस, दोनों में से एक स्मॉलर एक ग्रेटर होगा, बाकी जरूरत नहीं कौन सा स्मॉलर कौन सा ग्रेटर, इतनी भी जरूरत नहीं, चलो ये ले लेंगे। तो माइनस फाइव प्लस और माइनस रूट ऑफ 25 माइनस फोर वन अपॉन टू, रुको रुको, माइनस फाइव प्लस वन अपॉन टू एंड माइनस फाइव माइनस वन अपॉन, कौन सा ग्रेटर है, चलो एक वैल्यू ग्रेटर होगा एक वैल्यू स्मॉलर होगा, अल्फा ग्रेटर हमें लग रहा है, ठीक है कोई बात नहीं, बीटा हमें स्मॉलर लग रहा है, तो दोनों में से एक वैल्यू तो आपको पता हो गई ना, एक ग्रेटर है एक स्मॉलर है। मेरा ये सवाल है, ये जो वैल्यूज आते हैं ना अल्फा बीटा, वो कौन से वेरिएबल के वैल्यू आते हैं, ये अल्फा बीटा जो वैल्यू होते हैं वो कौन से वेरिएबल के वैल्यू आते हैं, देखो आप किसको भी जाके पूछिए, हम जब वैल्यू फाइंड करते हैं ना तो वो कौन से वेरिएबल के वैल्यू, वेरी गुड, बहुत सही ऑप्शन, एक्स के वैल्यू होते हैं, है ना, और एक्स के वैल्यू हम कौन से एक्सिस से लेते हो, मेरे हर एक पॉइंट का जवाब आपके पास है, एक्स का वैल्यू हम कौन से एक्सिस पे लेते हो, एक्स का वैल्यू कौन से एक्सिस से उठाते हो, फ्रॉम विच एक्सिस वी पुट पिक द वैल्यू ऑफ एक्स, नहीं एक्स का वैल्यू,
x का पुट करने के बाद वैल्यू को हम y में लेके जाते हैं, x का वैल्यू x एक्सिस से पिकअप किया जाता है, द वैल्यू ऑफ x इज पिकअप फ्रॉम x एक्सिस। वेरी गुड, ये चीजों तक हम आ गए, है ना? ओके, तो जब आपके पास क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन होगा, एक वैल्यू ग्रेटर होगी, एक वैल्यू स्मॉलर होगी, है ना? और क्या होगा, देखिए, जब आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आता है तो आपके पास क्या क्या होता है? समझिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0, तो एक अल्फा बीटा में एक ग्रेटर होगा कोई तो, और एक होगा स्मॉलर, है ना? एक केस। दूसरी केस होती है दोनों सेम होते हैं, मालूम है आपको? दोनों सेम होते हैं। कब सेम होते हैं? जब b² माइनस 4ac का वैल्यू 0 होता है कि नहीं? और तीसरी इंपॉर्टेंट केस है इक्वल एंड रियल। तीसरी इंपॉर्टेंट, ये ग्रेटर स्मॉलर भी नहीं होते, इक्वल भी होते हैं, नॉट एग्जिस्ट। मतलब व्हाट? नो रियल रूट, है ना? रूट्स रियल नहीं होते हैं। वो कब होता है? b² माइनस 4ac लेस देन 0। मतलब अल्फा एंड बीटा एग्जिस्ट नहीं होते, इधर एग्जिस्ट होते इक्वल होते, इधर एग्जिस्ट होते ग्रेटर स्मॉलर होते हैं। इस बात को समझ लो। these two are, there is a existence but equality, there is no existence of alpha beta। अब मेरा सवाल है, बहुत सीधा सवाल है, हाँ, ये पॉइंट को आप कंसिडर कीजिए। ये वैल्यू 0 रहने के लिए, ये वैल्यू 0 होने के लिए, हाँ, नहीं अभी जाओ ना, आगे जाएंगे ना, 2-3 मिनट रह गए हमारे। ये वैल्यू 0 होने के लिए एक अल्फा ग्रेटर होगा, एक अल्फा बीट ग्रेटर होगा, स्मॉलर होगा, एक दोनों में से एक स्मॉलर या ग्रेटर, मतलब b² माइनस 4ac पॉजिटिव, ये कंडीशन, मतलब दो डिफरेंट वैल्यूज हो जाएंगे। ओके, ये वैल्यू 0 के लिए, ये वैल्यू 0 के लिए, मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए दोनों वैल्यू इक्वल भी हो सकते हैं। ये वैल्यू 0 के लिए दोनों में से एक भी वैल्यू का एग्जिस्टेंस ना, नॉट अल्फा नॉट बीटा, देयर इज नो एग्जिस्टेंस। मतलब अल्फा बीटा मतलब वेरिएबल एक्स, अल्फा बीटा मतलब वेरिएबल एक्स, अल्फा बीटा मतलब वेरिएबल एक्स। ये वैल्यू जब 0 आएगी तो वेरिएबल एक्स के 3 पॉसिबिलिटीज है। दोनों वेरिएबल एक्स, दो वेरिएबल जो वैल्यूज है वो एग्जिस्ट हो गए, एक ग्रेटर होगा एक स्मॉलर होगा, एग्जिस्ट हो गए बट दोनों इक्वल हो गए। वो वेरिएबल एक्स एग्जिस्ट ही नहीं हो गए। ओके, अब देखो, अब थोड़ा सा ना ग्राफिकली जाएंगे ये चीज को लेके। ग्राफिकली इसमें नहीं, तीन चीजें तो आपको समझ में आई ना? तीन चीज, थ्री थिंग्स। एक, अल्फा बीटा इक्वल, एक अल्फा इज ग्रेटर देन बीटा, मतलब बीटा इज लेस देन अल्फा, दोनों में से एक। आप चेक करो अल्फा ऑलवेज ग्रेटर होता है कि नहीं। और तीसरा, अल्फा एंड बीटा डज नॉट एग्जिस्ट। ये किसके वैल्यू होते हैं? वेरिएबल एक्स के। ये वैल्यू किसके होते हैं? वेरिएबल एक्स के। ये वैल्यू किसके होते हैं? वेरिएबल एक्स के, है ना? दीज आर ऑल द वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल एक्स। ये सभी एक्स के वैल्यूज होते हैं, मतलब इसमें एक्स है, इसमें एक्स की वैल्यू है, इसमें एक्स की वैल्यू है। काय के लिए है? ये सेंटेंस को आप समझ लो। ये 0 होने के लिए इसमें एक्स की वैल्यू नहीं है, ये 0 होने के लिए इसमें एक्स की वैल्यू इक्वल है, ये वैल्यू 0 होने के लिए इसमें एक्स की वैल्यू और वाई एक्स की वैल्यू है, एक स्मॉलर है एक ग्रेटर है। ये हमारा ऑब्जर्वेशन होना चाहिए। ये जो एक्सप्रेशन 0 मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हमारा ग्राफ, ग्राफ जो होता है वो एक्सप्रेशन का होता है, इक्वेशन का ग्राफ नहीं होता, एक्चुअली एक्सप्रेशन का होता है। अब देखो, ये वैल्यू 0 है, तो ये तीन पॉसिबिलिटी है। आपको कोई डाउट? ये वैल्यू 0 के तीन पॉसिबिलिटी, मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन के तीन पॉसिबिलिटीज, एनी डाउट?
with ABC real coefficient. क्योंकि ये सेशन हम एंड करने वाले हैं और आप कल हमारा ग्राफ्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये पार्ट होगा कल। तो जाते जाते हमें ये बात है, फिर ये किसके ऊपर डिपेंड रहता है? बी स्क्वायर माइनस 4AC के ऊपर डिपेंड रहता है। ये किसके ऊपर रहता है? बी स्क्वायर माइनस 4AC के ऊपर डिपेंड रहता है। ये किसके ऊपर डिपेंड रहता है? ये तीन चीजें ऐसी होती है, डेल्टा कहते हैं उसको, बराबर है, इट इज कॉल्ड डेल्टा डिस्क्रिमिनेंट। बहुत सही। देखो हम जो हमें जो मालूम है ना उसका कैसे यूज हो जाएगा ग्राफ में, इसको पहले हम उसका प्रिपरेशन बहुत जरूरी है आज। एक लेस होगा एक ग्रेटर होगा, दोनों इक्वल हो गए, दोनों का एग्जिस्टेंस ही नहीं है, मतलब एक्स के वैल्यूज ही नहीं है। एक्स के वैल्यू मिलेंगे नहीं, एक्स के वैल्यू मिलेंगे, एक्स के वैल्यू मिलेंगे बट एक स्मॉलर। ये है वैल्यूज ऑफ एक्स, ये है वैल्यूज ऑफ एक्स, ये मिलेंगे ही नहीं। नहीं, आपको मालूम है एक रूट ग्रेटर होता है एक स्मॉलर होता है, डिफरेंट रूट, इक्वल रूट, नो रूट, ये चीज है, बस इसके ऊपर सोचो। नो रूट मतलब एक्स का एग्जिस्ट, एक्स की वैल्यू कुछ भी पुट करो ये जीरो नहीं आएगा। नो रूट का मतलब एक्स की वैल्यू कुछ कौन सा भी नंबर पुट करो ये जीरो नहीं आएगा। आ गई बात समझ में? अल्फा बीटा इक्वल मतलब दो वैल्यू जो है वो इक्वल रहेंगे तो वही वैल्यू पुट करके इसका वैल्यू जीरो आएगा। एक अल्फा ग्रेटर होगा बीटा लेस होगा, ये दो वैल्यू पुट करके वैल्यू जीरो आएगा, दोनों में से एक ग्रेटर है एक स्मॉलर है, बस ये मीनिंग है उसका। ठीक है, कैसे लगा आपको आज का एक्सप्लेनेशन, इसके ऊपर सोचिए। कुछ कभी सोचा था आपने कि ग्राफ कहाँ तक हम अभी तक तो बहुत आगे जाने वाले हैं। हम्म, न्यू नहीं है, ये एप्लीकेशन है, वो क्वेश्चन सॉल्व होता है उससे। ये देखो ना, अल्फा बीटा इक्वल है, अल्फा ग्रेटर देन है, अल्फा एग्जिस्ट नहीं है, ये जो मीनिंग है ना वो ग्राफ में उसका एक अलग मीनिंग होता है। आपको बहुत इजी समझ में आएगा, कंसेप्ट न्यू है। यस, न्यू कंसेप्ट और वो बेसिक है। हर क्वेश्चन पेपर में, कौन सा भी क्वेश्चन पेपर हो, ये ग्राफ का क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर अलग है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन अलग है, और इसका जो एप्लीकेशन है ये एप्लीकेशन एप्लीकेबल है। धीरे धीरे समझ जाओगे, और ये आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होगा और कल का उससे अच्छा होगा ऐसा मुझे लगता है। अब देखिए, कौन से भी मैथ्स के बुक के ऊपर एक ग्राफ रहता है, कौन सा भी बुक लीजिए, एक दो टेक्स्ट बुक हम देखते हैं दूसरे कुछ, और किसी भी जगह ग्राफ होता है, तो वो ग्राफ की आइडिया हमें आने चाहिए। हाँ, यस, बहुत सारी चीजें फाइंड कर सकते हैं, बहुत सारी चीजें, बहुत सारी चीजें फाइंड कर सकते हैं। कंपैरिजन होता है, एनालिसिस होता है कुछ चीजों का। तो अभी जो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन रहेगा, हम जब ग्राफ लेने वाले उसमें थोड़ा सा चेंज रहेगा, बट ये तीन रूट्स बहुत हमारे, ये तीन जो मेथड्स है डेल्टा के, डेल्टा के तीनों वैल्यूज का बहुत इंपॉर्टेंट है। नॉट एग्जिस्टेंस, इक्वल रूट, लेस देन, ग्रेटर देन, मतलब डिफरेंट रूट, हम उसको डिफरेंट रूट कहते थे, इक्वल रूट कहते थे। ठीक है।